हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हमारा टॉपिक है लोकसभा। तो हम लोकसभा कर रहे हैं, ठीक है। आज राज्यसभा हम कर चुके हैं, लोकसभा करेंगे और संसद क्या करती है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लोकसभा पेज नंबर है आपका 106, ठीक है। लोकसभा बहुत छोटा सा समझाया गया है। लोकसभा क्या करती है, लोकसभा का बारे में है, पहले चुनाव के बारे में बताया है। फर्स्ट लाइन ही इसी से स्टार्ट होती है। कैसे चुनाव होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। हमारे प्रत्यक्ष चुनाव दो चीजों में होते हैं, लोकसभा में और किसमें? जो राज्य की विधानसभा होती है, उनके दो के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। तो दो के, तो ये है आपकी दो। पहला ये बताया गया है। अब बताया गया है कि देश का जो चुनाव होते हैं विधान सभाओं के, ठीक है, या लोकसभा के, ऐसे इस यही होते हैं। तो क्या होता है इनमें इनमें कैसे चुनाव होते हैं और किस तरह से होते हैं? तो प्रत्यक्ष कार्यपालिका मतलब प्रत्यक्ष प्रणाली है, तो हमने देख लिया। बट कैसे हम चुनते हैं मेंबर को? तो एक ये तरीका है, भारत को इमेजिनरी भारत, ठीक है, इसको भारत मान लेते हैं। नहीं तो अपने देश के प्रति बड़ी तो हिंट सी हो जाएगी, मैं जैसा बनाऊंगी वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हम रेंडमली समझ लो भारत का मैप है और ये भारत को हमने मान लिया। तो क्या होता है, ऐसे करके पूरे भारत को निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। किस क्षेत्र में बांटा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र। फर्स्ट पहला है, जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं पूरा देश निर्वाचित क्षेत्र में बंट जाता है। ये इतने हैं। फिर क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक कैंडिडेट चुना जाएगा, ठीक है। जैसे प्रतिनिधि कह लो एक, या एक कैंडिडेट कह लो, वो आपकी मर्जी है। तो एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। ये चीज आपकी बुक में, मतलब लोकसभा के बारे में इतना नहीं बताया गया। जब हम उसके किसके बारे में, शक्तियों के बारे में आगे पढ़ते हैं, तब उसमें बताया गया है। बट अलग से इतना ही मेंशन है। निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक मेंबर चुनता है। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे मेरा गोकुलपुरी क्षेत्र है, तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारे मेंबर उठेंगे बट जीतेगा एक ही, ठीक है। तो ये होता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अब वो मैं भाजपा को वोट दूं या मैं किसी को और को वोट दूं, कांग्रेस को, तो उसमें से एक ही मेंबर आएगा। उठते बहुत सारे निर्दलीय भी उठते हैं, अलग अलग पार्टियों के उठते हैं, उनमें से आएगा एक ही, जीतेगा एक ही, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया प्रत्यक्ष प्रणाली। पूरा देश निर्वाचन क्षेत्र होता है, इतने टोटल होते हैं। ये इस तरह से होता है, ठीक है। और क्या बताया गया है? टाइमिंग, समय सीमा सबको पता है, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 वर्ष के लिए स्टार्ट होती है आपकी लोकसभा। उसके बाद क्या होता है, 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है। परंतु 5 वर्ष जरूरी नहीं है कि आपकी लोकसभा 5 वर्ष के लिए ही रहे। 5 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है। इमरजेंसी के टाइम जब इंदिरा गांधी आई थी, उसके बाद जनता पार्टी आई और जनता पार्टी कुछ ही मंथ रही और उसके बाद वो भंग हो गई। तो जरूरी नहीं है कि ये 5 साल तक ही चले, उससे पहले ही भंग हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम 5 साल, मिनिमम का तो कोई टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में आपके बुक में इतना ही है। 3 पॉइंट बने हैं आपकी बुक में। पहला चुनाव, दूसरा कैसे चुनाव होता है, तीसरा समय सीमा, ठीक है। इतना बताया गया है। तो अगले में हम लोकसभा इस टॉपिक को कर लिया है, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए छोटी सी वीडियो बनी। अगले में हम करेंगे संसद क्या काम करती है, तो हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।